हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ग्राउंड जीरो पर कुछ और संवाददाताओं के पास हम जाएंगे। कहा जाता है बिहार के लिए कि बिहार में जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इस बार लोग मुद्दों पर वोट डालने की बात कह रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। रोमाना, बिल्कुल कुमकुम, और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कवरेज बड़ी है, 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है और 71 रिपोर्टर एबीपी न्यूज के जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, सीधे आपको लेकर चलते हैं नीरज के पास। रोहतास से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं नीरज, जहां आप मौजूद हैं वहां पर जरा तस्वीरें दिखा दीजिए और मतदाताओं का उत्साह। जी बिल्कुल, रोहतास में मतदाताओं में काफी उत्साह। मैं जिस पोलिंग बूथ पे हूँ, ये गौरा पोलिंग बूथ है जो रोहतास में ही पड़ती है, और सुबह से ही हमने 7 बजे देखा यहाँ पे लाइन लगे। अब तो खत्म हो गया लोग, चूंकि यहाँ पे 600 की पोलिंग है और करीब यहाँ पे अब तक 100 से 150 लोग निकल चुके हैं। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, चूंकि छोटा सा गाँव है ये, चूंकि वो पोलिंग बूथ है जहाँ से राजेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं और दिनारा से इस समय विधानसभा के प्रत्याशी लोजपा के उम्मीदवार हैं, उनका ये पैतृक गांव है और वो भी आए थोड़ी देर पहले वोट डाल के गए। हमने जब लोगों से बात की तो ज्यादातर लोगों का मानना यही था कि जो इस बार के बेसिक मुद्दे हैं वो शिक्षा और रोजगार ही आम लोगों के मुद्दे हैं और इसी को लेकर वो लोग वोट डालने आए हैं। बहुत लोगों से हमारी बात हुई, सब लोगों का यही मानना है कि शिक्षा और रोजगार और विकास, इन 3 विषयों को ध्यान में रखकर वो लोग वोट कर रहे हैं। बहुत कांटे की टक्कर है यहाँ पे। सीधे तौर पर देखा जाए, महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन वो आमने सामने लड़ रहा है। तस्वीरें भी दिखा देते हैं क्योंकि ये कोरोना काल है, यहाँ पर एहतियात बहुत बढ़ती जा रही है। सबको मास्क लगाना है, सैनिटाइज करने हैं अपने हाथ, साबुन पानी सबका इंतजाम है। जरा तस्वीरें भी दिखा दीजिए। गाँव की महिलाएं देखिए सुबह वोट करने आए और ये आपको यहाँ पे पोलिंग बूथ में दिखाते हैं किस तरह से कोरोना की वजह से सुविधाएं की गई हैं। यहाँ पे देखिए सैनिटाइजर रखे गए हैं, टेम्परेचर नापने की मशीन है कि हर जो मतदाता यहाँ आ रहा है पहले उसका हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है और उसके बाद उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है। जरूरत पड़ने में उनको ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। देखिए 2 महिलाएं इस गांव की आई हैं वोट डालने और दोनों लोगों को पहले उनका हाथ सैनिटाइज कराया गया और उसके बाद उन्हें ग्लव्स दिए जा रहे हैं ताकि वो ग्लव्स पहनेंगी। उनका टेम्परेचर नापा जा रहा है और उसके बाद ही इनको पोलिंग बूथ पर जाने दिया जा रहा है। तो ऐसे कमोबेश सुबह से ही हम लोगों ने देखा कि कोरोना को लेकर जो एहतियात बरतनी चाहिए वो प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से बरती जा रही है। और 2 जो एम्प्लॉई हैं वो इसीलिए लगाए गए हैं कि लोग आए तो उनका पहले हाथ सैनिटाइज कराइए, फिर उनको ग्लव्स दीजिए और उसके बाद ही पोलिंग बूथ में जाने दीजिए। तो ये छोटा सा गांव है लेकिन कोरोना की जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है। ये गोले भी बनाए गए हैं। गोले इसलिए बनाए गए हैं कि जो मतदाता आएंगे वो इन गोलों पे खड़े होंगे और उसके बाद ही जैसे जैसे बारी आएगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। तो ये कमोबेश सुबह से देखने को मिला है। सुबह लंबी और देखिए, हम एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें इसलिए चाहते हैं देश देखे, खासतौर से बिहार के उन 71 विधानसभा क्षेत्रों के लोग देखें और इससे एक सबक लें कि भाई कोरोना को हराना है, लोकतंत्र को जिताना है। अपनी स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी एबीपी न्यूज को जरूर भेजिए। आपकी तस्वीर भी हम एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। और सीधे रुक कर लेते हैं हम खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, मणिकांत ठाकुर सर। आपसे समझना चाहती हूं सर कि इस बार का बिहार चुनाव, वो 25 सितंबर की तारीख जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया था चुनाव की तारीखों का, और आज 28 अक्टूबर जब मतदान का पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि चुनाव का मिजाज बदला? निश्चित रूप से बदला है रोमाना। और जो शुरुआती दौर में देखा जा रहा था कि जिस तरह सत्ताधारी गठबंधन को मजबूत माना जा रहा था, उतना विरोध कहीं दिख नहीं रहा था। उसके बाद लगातार ये स्थितियां बदलती चली गई। और खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहता हूं कि 2 कारण ऐसे हैं जो महागठबंधन को उभरने और सत्ताधारी गठबंधन के फिसलने के सबूत बन रहे हैं। जैसे कि जो सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े एमएलए या मंत्री जब अपने क्षेत्रों में गए चुनाव प्रचार के लिए तो उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। मतलब 15 साल की जो सत्ता रही बिहार में, इसके खिलाफ जो थोड़ा सा जनाक्रोश है लोगों में, वो सामने आने लगा। दूसरी तरफ ये हुआ कि बीच में चिराग पासवान आ गए और उन्होंने जो जारी रखा था लंबे समय से नीतीश कुमार के खिलाफ सीधा
हमला कर रहे थे और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। एक तो वो, तो ये मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि 3 विरोध के मोर्चों से जूझना पड़ रहा है नीतीश कुमार को। पहला तो ये जन विरोध, दूसरा ये चिराग का विरोध, और तीसरा जो सबसे अहम है रोमाना, वो ये है कि अपने जो सत्ता साझेदार हैं, जो बीजेपी है, उससे भी विरोध इस कदर सामने आया, वो सतह पर आ गया। तो वो ऐसा है कि नीतीश कुमार को इन 3 मुश्किलों का सामना हो रहा है। ठीक है सर। अरविंद मोहन सर, आपका असेसमेंट सर। देखिए, चुनाव शुरू तो हुआ था एक तरफा, शुद्ध रूप से एक तरफा चुनाव था। तेजस्वी ने जिस तरह से उस चुनाव को बहुत क्लोज कर दिया है, ये उनकी काबिलियत बताता है और सरकार का फेलियर भी कहीं ना कहीं बताता है। तो एक चीज तो ये है कि चुनाव काफी क्लोज हो गया है। दूसरी चीज ये हुई है कि तेजस्वी के साथ लालू राबड़ी राज की यादें जो लोगों के अंदर बनी हुई हैं, वो भी कहीं न कहीं बैकफायर करना चाहिए उसको। वो उस तरह से फिर चीजें कुछ वापस एनडीए के हक में आ रही हैं कि बाप रे बाप, अगर वो राज वापस आ गया तो फिर हमारी हालत पुराने दिनों जैसी हो जाएगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव का सामने चेहरा आता है तो फिर वो 15 साल वाला लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की यादें सामने निकल कर आने लगती हैं। देखिए, फिर और एक बड़ा चेंज जो है वो एनडीए का रणनीति अपनाई है कि उसके पोस्टरों पर लालू यादव का चेहरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बिहार में जो वोटरों का विन्यास बदला है, उसने भी इस परिस्थिति को प्रभावित किया है। 51% से ज्यादा वोटर जो हैं वो युवा वोटर हैं। उसमें 18 साल से जो 30 साल के वोटर हैं, उनके मन में बिहार लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज की कोई खास स्मृति नहीं है। तो उनके ऊपर ये चीज ज्यादा प्रभावी नहीं होती है। तो इसलिए दूसरी तरफ आप देखिए, कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के बीच में, नीतीश कुमार के कार्यकर्ताओं के बीच में एक तरह की प्रतियोगिता चल रही है। इन्हीं 70 सीटों में से कई जगह भाजपा ने अपने पोस्टरों से नीतीश कुमार का चेहरा हटा दिया है। भाजपाइयों का मानना है उनके नाम पे वोट नहीं मिल रहा है, उनका चेहरा क्यों लगाएं? आप सही कह रहे हैं, उसे लेकर खूब विवाद भी हो रहे हैं। लेकिन आपने जिस तरीके से हर निर्वाचन क्षेत्र की बात की है, अब हर निर्वाचन क्षेत्र का जो मतदान का प्रतिशत है सुबह 9 बजे तक का, वो भी आना शुरू हो गया है। और फिलहाल सबसे ताजा आंकड़ा वोटिंग के पहले सुबह के 2 घंटे, वो आंकड़ा क्या कह रहा है कुमकुम? बिल्कुल रुमाना, जैसा कि आपने कहा कि सीट दर सीट क्या है आंकड़ा, आइए सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। पूरा अनुपात जो एवरेज हमने आपको बताया शुरुआती 1 घंटे का, वो 5% था। लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों का जो आंकड़ा आ चुका है सामने, वो लगभग क्या बता रहा है? बिहार में सुबह 9 बजे तक का जो मतदान है वो 7.35% बताया जा रहा है। 9 बजे तक 7.5%, गया में 8%, जहानाबाद में 6%, जमुई में 7% मतदान हो चुका है। इसके अलावा नवादा में 8% मतदान हो गया। पटना बहुत पीछे है, केवल 3%। रोहतास जबकि 6% निकल गया। पटना वाले लोगों को ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर निकलना होगा। भागलपुर भी पीछे है, 3%, भोजपुर 6%, इसके अलावा कैमूर में भी 4%, लखीसराय में देखिए 8% मतदान हो चुका है, मुंगेर में 7% अब तक मतदान हो चुका है। ओवरऑल आंकड़ा 7.35% का है एवरेज। लेकिन अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे हैरान करने वाली बात है, बांका में देखिए 10% मतदान हो गया, औरंगाबाद में 9% मतदान हो गया, लेकिन पटना में केवल 3%। ये तस्वीर अच्छी नहीं है। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन हैशटैग बिहार पोल ऑन एबीपी के जरिए जुड़िए हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में। अपनी स्याही लगी हुई तस्वीर वोट के बाद जरूर भेजिए, ताकि वो तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर दिखा सके। फौरन हो रहे हैं हाजिर। न्यूट्रीला गोल्ड चुनाव में काबा ललटेनवा फिर भूख भूख आई का कि खाली तिरवा ही चली, संग में कमल भी